ठीक है, सिमिलरिटी में नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए क्या टेस्ट होती है। और सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेशो के बारे में, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा सिमिलरिटी में क्या था, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। वहां हमने सिर्फ दो ट्राइंगल लिए थे, हमें पता नहीं थे वो सिमिलर है या नहीं। आगे देन सिंपल दो ट्राइंगल है तो उनके एरिया का रेशो हमने फाइंड किया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1 into h1 डिवाइडेड बाय b2 into h2। ठीक है, फिर हमने कंडीशन देखा था, अगर हाइट सेम है, इक्वल है तो क्या रेशो होगा, अगर बेस इक्वल है तो क्या रेशो होगा। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, फिर से एरिया का रेशो लेना है, लेकिन यहाँ ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ हम सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो ले रहे हैं और उधर क्या लिया था, सिंपल हमने दो ट्राइंगल का एरिया, हमें पता नहीं वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम उसी के ऊपर है, तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का थ्योरम। तो क्या बोलता है थ्योरम, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल्स, तो वो दोनों ट्राइंगल का अगर हम एरिया का रेशियो लेंगे आगे दिन में, तो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो किसके बराबर होगा ये, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। करस का रेशियो के बराबर होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का हम रेशियो लेते, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक एबीसी ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास पीक्यूआर ट्राइंगल, और हमें अगर एक कंडीशन दी है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, क्योंकि क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तभी, सिमिलर नहीं है तो वो नहीं लगेगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, मान लो a1 इसका एरिया है एबीसी का, और a2 किसका हो जाएगा, पीक्यूआर का, तो a1/a2 या एरिया ऑफ एबीसी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या होता है थ्योरम, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, AB/PQ, तो AB/PQ, तो इनका स्क्वायर के बराबर, यानी AB²/PQ²। आगे देखते इस तरह से, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर। समझ में आ गया, रेशियो का स्क्वायर बोल सकते हैं, या रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, या करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग साइड होगी AB और PQ, तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ का स्क्वायर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो तीनों पेयर, तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड के पेयर हमारे बनते हैं क्या होते हैं, वो रेशियो होते हैं इक्वल। तो ए बी एक रेशियो हो गया, दूसरा क्या होगा, BC/QR, तो ये क्या हो जाएगा, BC²/QR², और तीसरा क्या होता है, तीसरा रेशियो AC/PR, तो ये भी क्या हो जाएगा, AC²/PR²। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिलेशन मिलता है। तो कोई भी एक ले लो, कोई भी एक पेयर आप ले सकते हैं, या कोई भी एक रेशियो आप कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो किसके बराबर हो गया ये, किसका रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। समझ में आ गया, दो सिमिलर ट्राइंगल अगर आपको दिए तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं हमें थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर, एक बार रिपीट करेंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ABPQ, तो उनका स्क्वायर और उनका रेशियो लेंगे। आगे चलिए, अब इसको देखो, जब भी स्क्वायर का रेशियो इस तरह से होता है AB² बाय PQ², इसी का मतलब क्या हो गया, जब रेशियो में
जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर होता है तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर, इस तरह भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किस तरह से आता है। तो थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। इसमें दो ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया, एक ट्रायंगल है एबीसी, सेकंड ट्रायंगल है पीक्यूआर, ठीक है। अब इसके थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी एबी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर और एसी स्क्वायर बाय पीआर स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल। तो प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, दो ट्रायंगल दिया, दो ट्रायंगल सिमिलर, तो वही हमें लिखना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें हाइट की जरूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ एडी और एडी इसकी हाइट यानी क्या होता है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स। तो एडी हो गई एबीसी की हाइट और पीएस हो गई पीक्यूआर की हाइट, इसलिए हाइट करने के लिए हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। So AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR, ठीक है। अभी प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, जो थ्योरम बोल रहा है कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो किसके बराबर है बोलते हैं, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। उस करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी यहाँ, AB बाय PQ, तो इनका स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरी क्या होगी, ये इक्वल रहते रेशियो, जिसका मतलब सभी साइड कोई भी हम रेशियो ले सकते हैं। तो पहला रेशियो हो गया AB बाय PQ, तो दूसरा हो जाएगा BC बाय QR इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR, तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में देखो अभी, तो प्रूफ करने के लिए अब एरिया का रेशियो लेना है हमें, तो एरिया का फार्मूला क्या है, रेशियो ऑफ एरिया, वही हमें फार्मूला लगाना है। दो ट्रायंगल के अगर एरिया का रेशियो लेते हो तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 H1 डिवाइडेड बाय B2 H2, तो वही हमें फार्मूला लगाना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, तो इसका बेस इंटू हाइट करेंगे और इसका भी बेस इंटू हाइट करेंगे। तो एबीसी का बेस क्या है, बीसी, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी इंटू हाइट क्या है, एडी। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, क्यूआर बाय क्यूआर इंटू पीएस, तो ये हो जाएगा क्यूआर इंटू पीएस इज इक्वल टू, अब इसको हम स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग। तो ये पहला रेशियो क्या होगा, बीसी बाय क्यूआर इंटू एडी बाय पीएस, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अब यहाँ ये एडी ड्रॉ करने से, एडी परपेंडिकुलर से यहाँ एक और हमें ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर में लाना। अब बीसी बाय क्यूआर, इसको हम बीसी बाय क्यूआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये रेशियो अगर इसके बराबर आना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कर रहे हैं, हमें किसके बराबर दिखाना है, तो इसके बराबर, इसके बराबर दिखाना, इक्वल दिखाना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो बीसी बाय क्यूआर इंटू एडी बाय पीएस है, तो ये बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर हम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब एडी बाय पीएस क्या हो जाएगा, बीसी बाय क्यूआर हो जाएगा, तो बीसी इंटू बीसी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूआर इंटू क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एडी बाय पीएस को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना, इसके जगह में क्या लाना है, बीसी बाय क्यूआर। अब बीसी बाय क्यूआर लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ए बी डी एंड पी क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डी में एडी आएगा, ये ट्रायंगल का एक पार्ट है एडी, और ये ट्रायंगल का पार्ट है पीएस, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखाते तो रेशियो बन जाएगी, एडी बाय पीएस बनेगा, एबी बाय पीक्यू बनेगा और बीडी बाय क्यूएस बनेगा। आगे चलिए, तो हम एडी बाय पीएस को रिप्लेस कर सकते हैं हम एबी बाय पीक्यू से। उसके लिए दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाने के लिए देखो क्या है, सो इन ट्रायंगल एडीबी, यहां लिख लेंगे
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। ये दो ट्रायंगल हमें क्या दिख रहा है, देखो ये एंगल इक्वल है, यहाँ का एंगल B और यहाँ का एंगल Q, तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू PQS। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्योंकि ABC और PQR क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये B और Q कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख लेंगे एंगल B is congruent to angle Q। गिवन क्यों लिखा हमने, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहां लिख सकते गिवन भी हो, अगर कंफ्यूज होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो दो ABC और PQ सिमिलर, इसलिए एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे। फिर एंगल, तो ये दो ट्रायंगल हम कैसे करते हैं, ADB, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। क्यों? क्योंकि दोनों भी 90 के परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर, PS परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, दोनों भी क्या हो गए, 90 के ऊपर। यहां लिख सकते हैं हम ईच ऑफ 90। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्या हो गया, देयरफॉर, तो ये दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, this angle is equal to this angle and this angle equal to this angle, that means triangle ABD and triangle PQS are similar, so therefore triangle ABD is similar to triangle PQS। कौन सी टेस्ट, AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, सो देयरफॉर हम लिख लेंगे कौन सा रेशियो में काम का है, AD by PS। तो लिख लेंगे AD by PS, यहां से AD by PS इज इक्वल, तो AD by PS किसके बराबर होगा, AB, यानी किसका काम है, और AB और PQ का, इज इक्वल टू AB by PQ। वाई, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको दे देंगे हम नंबर 2। तो नंबर 1 में हमें ये रिलेशन मिला, नंबर 2 में AB by PQ AD by PS के बराबर। अब देखो यहाँ BC by Q और अब AD by PS की वैल्यू हमें मिल गई। AD by PS हमने पहले बोला था कि AD by PS को हमें रिप्लेस करना, उसके जगह दूसरी वैल्यू लाना, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी मिली अभी, AB by PQ। लेकिन यहाँ BC स्क्वायर अगर चाहिए और QR स्क्वायर चाहिए तो AB by PQ की जगह क्या करना पड़ेगा, BC by QR लाना पड़ेगा। तो BC इंटू BC स्क्वायर होगा और QR इंटू QR स्क्वायर होगा। तो AB by PQ को भी रिप्लेस करना है BC by QR से, लेकिन कैसे होगा, तो ऑलरेडी ये है हमारे पास, कैसे है, क्योंकि ये ABC और PQR सिमिलर है, तो AB by PQ किसको इक्वल हो जाएगा, BC by QR। इसलिए हम लिख रहे हैं बट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and therefore AB by PQ, ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी जो हमने कंसीडर किए हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो AB by PQ एक रेशियो हो गया, किसको इक्वल होगा, BC by QR को, और ये किसको इक्वल होगा, AC by PR को। यहां लिख लेंगे फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको हम थर्ड नंबर दे देंगे। अब इससे क्या पता चल रहा कि ये जो AB by PQ किसके बराबर है, BC by QR के बराबर, मतलब हम AB by PQ को BC by QR लिख सकते हैं और AB by PQ BC by QR होगा, और BC ये किसके बराबर है, AD by PS। तो AD by PS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC by QR। समझ में आ रहा है, AD by PS AB by PQ के बराबर है और AB by PQ BC by QR के बराबर है, इसका मतलब AD by PS किसके बराबर हो गया, BC by QR के बराबर। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं फ्रॉम वन मतलब पहला कंडीशन, 2 एंड 3। ये तीनों कंडीशन हमें क्या दिखा रही है, पहले में दिखा रहा है BC by QR इंटू AD by PS, फिर AD by PS को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो AD by PS को AB by PQ के बराबर दिखा है सेकंड में, और AB by PQ किसके बराबर है, BC by QR थर्ड में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अगर यूज करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी सी बाय क्यू आर इंटू ए बी बाय पी एस। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, बी सी बाय क्यू आर वैसी रखो और ए डी बाय पी एस अब किसके बराबर हो गया, बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा ये बी सी बाय क्यू आर और इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर एंड क्यू आर इंटू क्यू आर। ठीक है, अब ये BC किसके बराबर है, सॉरी BC बाय क्यू आर किसके बराबर है, AB बाय PQ के बराबर। तो अगर BC बाय क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर के बराबर, क्योंकि रेशियो इक्वल है सारे। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, AC बाय PR के बराबर भी है। तो अगर इनका रेशियो है तो ये AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। समझ में आ गया। तो थ्योरम क्या है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। समझ में आ गया, सिंपल सा है। उसको हमने इस तरह से प्रूव कर लिया, दो ट्रायंगल कंसीडर किए हमने। तो पहले एरिया का रेशियो के हिसाब से ये फार्मूला आया, यहाँ एडी बाय पीएस को रिप्लेस करने के लिए हमने ये दो ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस, ठीक है, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, उसके ऊपर से हमें एडी और पीएस का रेशियो मिला। तो एडी बाय पीएस क्या हो गया, एबी बाय पी क्यू, लेकिन एबी बाय पी क्यू किसके बराबर है, बीसी बाय क्यू आर के बराबर भी, एसी बाय पी आर के बराबर भी। तो हमने एबी बाय पी क्यू को रिप्लेस कर लिया बीसी बाय क्यू आर से। तो इस तरह से हमें बीसी इंटू बीसी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू क्यू आर, तो बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर मिला। लेकिन बीसी बाय क्यू आर एबी बाय पी क्यू के बराबर है, तो इसको एबी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से एसी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर, क्योंकि सभी रेशियो इक्वल, इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट कर सकते हो।